गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विटामिन B9, जो क्या है एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। हमने पढ़ा है कि वाटर सोल्युबल विटामिन कौन कौन से थे। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B9। आज हम स्टडी करेंगे विटामिन B9 के बारे में कि विटामिन B9 क्या है। विटामिन बी को हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इसे फोलेट भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में फोलेट आ जाता है तब भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये विटामिन B9 ही होता है, और अगर फॉलिक एसिड आता है तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये विटामिन B9 ही होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो क्या है कि इट इज़ ए वाटर सोल्युबल विटामिन। हमें पता है कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन से हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन है। तो ये लाइन तो हमें सब में ऐड करनी ही है कि ये क्या है, एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। फोलेट मीन्स होता है लीफ, यानी जो फोलेट है इसका मतलब क्या होता है लीफ। फोलेट नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कहाँ से लिया गया है, तुम्हारे लैटिन वर्ड से लिया गया है, जहाँ पे फोलियम का मतलब होता है लीफ। तो वहीं से क्या हुआ है, फोलेट आया है। तो फोलेट का मतलब भी क्या होता है, लीफ होता है। इट वॉज आइसोलेटेड इन 1946 कि सबसे पहले इसके बारे में हमें कब पता चला था, या डिस्कवर कब हुआ था, 1946 में पता चला था। इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा क्या होता है, इसको रैपिडली यानी बहुत ही जल्दी से इसका अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, यानी बहुत फास्ट इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो इंट्रो में ये याद रखना कि विटामिन बी को फॉलिक एसिड या फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वाटर सोल्युबल विटामिन होता है। फोलेट का मतलब होता है लीफ। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि फोलेट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपको याद रखना है लीफ होता है। और ये कहाँ से आया तो हमें पता होना चाहिए, ये लैटिन वर्ड फोलियम से आया था। डिस्कवर कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके द्वारा बहुत ही जल्दी इसका अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है या इजीली कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की कि विटामिन B9 के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो विटामिन B9 का जो पहला फंक्शंस होता है वो क्या है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। कि यह क्या करती है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके मैच्योरेशन के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। यानी कि अगर फॉलिक एसिड अगर नहीं होगा तो आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं या जो RBC सेल्स होती है हमारी बोन मैरो के अंदर, उनका मैच्योरेशन नहीं होगा और क्या हो सकता है, बॉडी में उसकी कमी भी हो सकती है। सेकंड क्या है कि इट प्ले रोल इन द सिंथेसिस ऑफ DNA, कि इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है क्या है कि यह DNA का सिंथेसिस करने में भी मदद करती है, यानी यह क्या करती है, DNA का सिंथेसिस भी करता है। थर्ड क्या है कि इट एक्ट एज ए कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ मिथायोनिन, कि यह एक कोएंजाइम की तरह वर्क करता है किसके अंदर, कि जो मिथायोनिन होती है उसके सिंथेसिस के अंदर। यानी जो मिथायोनिन का सिंथेसिस होता है उसमें यह एक कोएंजाइम की तरह वहाँ पे मदद करती है। तो ये इसके 3 फंक्शंस है जो हमें याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शंस है। पहला तो ये याद रखना है कि यह क्या करता है, बोन मैरो के अंदर जो RBCs होती हैं उनका मैच्योरेशन करने में हेल्पफुल होता है। सेकंड वन हमें ये याद रखना है कि इसका जो अपनी DNA जो होती है उसके सिंथेसिस के लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और थर्ड वन क्या याद रखना है कि यह जो मियोथिनिन होती है उसके सेंसेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है या हेल्पफुल होती है। ये एक कोएंजाइम की तरह वहाँ पे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेस ऑफ विटामिन B9, कि भाई विटामिन B9 है उसका हमने इंट्रो पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, पर हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो हमें अवेलेबल किससे होता है, हमें ऐसी कौन सी डाइट है जो लेना है जिससे हमें विटामिन B जो है प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे। तो विटामिन B जो है 9 वो कहाँ से मिलता है, हमें लीवर से, यानी जो फिश का जो लीवर होता है वहाँ से, मीट से और एग से, फ्रूट से और सीरियल्स और वेजिटेबल्स और पल्सेस जो हैं वहाँ से हमें विटामिन B9 जो होता है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट। अब जब हम ले ही रहे हैं तो हमें इतना भी पता होना चाहिए ना कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा भी हेल्पफुल नहीं है और कम भी है वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। तो डेली रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले अडल्ट की, कि जो अडल्ट होता है उसके लिए कितना होना चाहिए, 100 mg पर डे होता है। चिल्ड्रंस जो होते हैं सेम है, चिल्ड्रंस के लिए भी 100 mg पर डे ही होता है। और जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं
उनमें इसकी अमाउंट जो होती है वो 300 mg पर डे होती है, क्योंकि उसके दौरान जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो हमें वहाँ पे क्या होता है, फॉलिक एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसके अंदर इसकी अमाउंट कितनी होती है, 150 mg होती है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी जो विटामिन हैं उनके अगर हम फंक्शंस अच्छे से याद कर लेते हैं तो जो उसके फंक्शंस हैं, यानी जो विटामिन जो कार्य कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो अगर उस विटामिन की कमी हो जाएगी तो वो कार्य जो है वो सारे के सारे पेंडिंग में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कमी होगी तो वो कार्य हो नहीं पाएंगे, तो वो क्या है, वहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिलती है। तो फंक्शंस याद करके उन्हीं फंक्शंस को आप डेफिशिएंसी में बना के लिख सकते हो। तो इसका जैसे पहला फंक्शन क्या था कि इट इज एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मेरो। ये क्या कर रहा था कि जो बोन मेरो में जो आरबीसी होती है उनका मैच्योरेशन करती है। तो अगर इसकी कमी हो गई किसकी, फॉलिक एसिड की, तो जो बोन मेरो के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट थी उनका मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, और उनका मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड की कमी हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं, हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली डेफिशिएंसी क्या है कि देखो, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड कॉमनली फाउंड इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, कि विटामिन B9 की जो डेफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने के लिए मिलती है, या तो जो प्रेग्नेंट होती हैं या जो बच्चों को फीड करवाती हैं, उनमें हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। सेकंड क्या है कि बॉडी स्टोर लेस अमाउंट ऑफ फॉलेट्स एंड इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट क्विकली, यानी हमारी जो बॉडी जो है वो क्या करती है, जो फॉलिक एसिड होती है उसका जो स्टोरेज है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, क्विकली हमें सडनली हमें दिखाई देने लगती है। मेन डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट इज नोन एज मेगनोब्लास्टिक एनीमिया। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मेगनोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी है। ऑप्शन में देता है वो B9, B2, B3 या B5। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मेगनोब्लास्टिक एनीमिया है वो B9 की डेफिशिएंसी होती है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि B9 की डेफिशिएंसी कौन सी है, तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैग्नोब्लास्टिक जो है वो B9 की डेफिशिएंसी होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। मैग्नोब्लास्ट आर द लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड इमेच्योर आरबीसी रिलीजिंग बाय द बोन मेरो। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन मेरो जो होती है उसके द्वारा क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, इमेच्योर होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, भाई इसकी कमी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, जो आरबीसीज होंगी वो प्रॉपर मेच्योर नहीं होंगी। वो मेच्योर नहीं होंगी तो वो कैसा कलर हो जाएगा, फिर उसका हमारे स्किन का जो कलर है वो पेल कलर दिखाई देने लगता है। इट्स सिम्टम्स आर द वीकनेस। इसके जो सिम्टम्स हैं मेगनोब्लास्टिक एनीमिया के वो कौन कौन से हैं। एक तो वीकनेस, कि हमें क्या है, वीकनेस आने लगती है, हम ऐसे थके थके से फील करते हैं। जो पेशेंट जो होता है वो ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ऐसे जान नहीं होती ना, थका थका हरा सा फील करता है। पेलर स्किन, जो उसकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल पेल हो जाती है, यानी थोड़ा दिखाई देने लगती है, येलो येलो कलर ऐसे हो जाता है। और वेट लॉस, यानी उसका जो वेट है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लॉस होने लगता है। और डायरिया की कंडीशन भी वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं इसका प्रिवेंशन, कि भाई हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी पहले से ही हम इसको प्रिवेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि प्रोवाइड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लाइक आयरन एंड फॉलिक एसिड। हम क्या करते हैं कि जो फॉलिक एसिड, जो आयरन जो होता है उसकी जो सप्लीमेंट यानी जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो क्या करते हैं, हम पेशेंट को अवेलेबल करवाते हैं। हमने देखा होगा कि जो मदर है, जैसे उसको पता चलता है कि भाई लड़की जो है वो पता चला है वुमेन को कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उसको जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स होती है वो उसको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको क्या करना है, आयरन और प्लस फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो उसमें लेनी है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो बेबी जो है उसका विकास जो होता है वो प्रॉपर होता है ना। और उसमें क्या नहीं होता है, एनीमिया की कंडीशन नहीं होती। क्योंकि हमें पता है कि भ्रूण के निर्माण के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और जब अगर जो वुमेन है उसी में अगर HB की कमी हो गई तो जो बच्चा है उसका विकास जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, जिनकी अमाउंट कितनी होती है, 60 mg आयरन होता है, प्लस 180 mg जो होता है वो फेरम सल्फेट होता है, और प्लस 0.5 mg जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है। तो ये सप्लीमेंट क्या किया जाता है, पेशेंट को या विक्टिम को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये था हमारा विटामिन B9
मैं फिर से बता रही हूँ कि विटामिन B9 जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि विटामिन B9 को ही क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं, और फॉलिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है कि ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, और जहाँ फोलेट का मतलब होता है लीफ, क्योंकि फोलेट लैटिन वर्ड फोलियम से मिलकर के बना है जिसका मतलब होता है लीफ, तो यहाँ फोलेट को हमने क्या कहा है, लीफ कहा गया है। फिर हमने पढ़ा था कि इट वाज आइसोलेटेड इन 1946 की सबसे पहले 1946 में इसके बारे में हमें बताया था या डिस्कवर हुआ था, और इट वाज इज रैपिडली अब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत जो होती है, उसके द्वारा इसका अब्जॉर्प्शन है या अवशोषण होता है वो बहुत ही इजीली कर लिया जाता है। फिर इसके जो फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पहला फंक्शन क्या है कि इट इज एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मेरो, यानी बोन मेरो के अंदर जो आरबीसीज होती हैं उनके मैच्योरेशन के लिए आवश्यक होता है। इट प्ले रोल इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यह क्या करता है, डीएनए का सिंथेसिस करने में मदद करता है। और थर्ड वन क्या है कि यह एक कोएंजाइम की तरह वर्क करता है, किसके अंदर, सिंथेसिस ऑफ मियोथिनिन, यानी मियोथिनिन के सिंथेसिस के लिए एक कोएंजाइम की तरह वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये इसके फंक्शंस है। सोर्सेज पता हो गया है, लीवर है, एग है, मीट है, फिश है, सीरियल्स जो होती हैं अपने, जो अनाज जो होता है अपना वो, दालें वगैरह जो होती हैं अपनी पल्सेस वो, और इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं इनमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा के अंदर जो है विटामिन बी अवेलेबल होता है। डेली रिक्वायरमेंट हमने आपको बता दी है कि अडल्ट में 100 mg होता है, चिल्ड्रन में भी 100 mg होता है। जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट 300 mg पर डे होती है। और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं वो क्योंकि बेबी को फीड करवाती हैं तो उनको इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 150 mg पर डे होनी चाहिए। हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, तो डेफिशिएंसी बहुत ही सिंपल है कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड कॉमनली किस में देखने के लिए मिलती है, या तो प्रेग्नेंट होती है या फिर जो लैक्टेटिक मदर होती है उनमें इसकी डेफिशिएंसी जो है हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। बॉडी स्टोर लेस अमाउंट ऑफ फॉलेट, जो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, इसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही लेस होती है इसकी स्टोर अमाउंट। तो क्या होती है इसकी जो डेफिशिएंसी है वो क्या होती है, हमें सडनली और क्विकली दिखाई देने लगती है। मेन डिजीज जो होती है इसकी कमी के कारण उसको किस नाम से जाना जाता है, मेगनोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। मेगनोब्लास्टिक आर द लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल एंड इमेच्योर आरबीसी रिलीजिंग बाय द बोन मेरो, जो यानी बोन मेरो होती है उसके द्वारा रिलीज होती हैं। द सिम्टम्स इसके कौन कौन से होते हैं, वीकनेस, वेट लॉस, डायरिया और पैलर स्किन जो है इसके मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें विक्टिम में देखने के लिए स्पेशली मिलते हैं। और प्रिवेंशन अगर हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत सिंपल प्रिवेंशन है कि जो पेशेंट्स है उसको हम क्या करते हैं कि जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स होते हैं लाइक आयरन और जो फॉलिक एसिड है वो उसको हम प्रिस्क्राइब करवाते हैं, जिसके अंदर उसकी अमाउंट कितनी होती है, 60 mg वहाँ आयरन होता है। फेरियम सल्फेट कितना होता है, 180 mg होता है, और 0.5 mg कितना होता है फॉलिक एसिड हम पेशेंट को वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे क्या नहीं होती है, विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है वो नहीं देखने के लिए मिलती है या बॉडी में कमी उसकी नहीं होती है। तो ये था हमारा विटामिन B9 जिसके बारे में हमने आज स्टडी की है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको लर्न करना और मेगनोब्लास्टिक स्पेशली याद रखना कि यह विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होती है। यह पूछ लेता है विटामिन B9 की डेफिशिएंसी क्या होती है, तो याद रखना मेगनोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सिम्टम्स भी इसके अच्छे से लर्न कर लेना, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अच्छे से करके आना। बाकी हम D12 अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है।